ओम हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, बाघेश्वराय नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जी सरकार की जय। इस कराल कलयुग में सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से परेशान है, किसी न किसी के पास कोई ना कोई समस्या होती ही है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा ऐसा उपाय लाए हैं, जिस उपाय को आप आने वाले मंगलवार, शनिवार किसी भी दिन यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। रोग शोक शत्रु भय सभी भयों का नाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और जो भी इस तंत्र का प्रयोग करते हैं वो बताते हैं कि यह तत्काल ही फल देने वाला तंत्र होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस कलयुग में, कराल कलयुग में हनुमान जी महाराज यानी कि बालाजी सरकार ही एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर आशीर्वाद मनोकामना पूरी करते हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, संकटों को हरण करते हैं। और महाराज जी की थोड़ी सी सेवा यदि हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कर देते हैं तो हमारे बड़े से बड़े बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं। हम आपको बताएं कि हनुमान जी महाराज मृत्यु के मुंह से भी इंसान को बाहर निकालकर ला देते हैं और खड़ा कर देते हैं। तो उन्हीं हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा उपाय आने वाले मंगलवार अथवा शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। उपाय बड़ा ही आसान है और सब कोई इसे कर सकता है, महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं के लिए भी उपाय है, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। हमने बताया कोई भी उपाय कर सकता है। जो उपाय हम एक नंबर में बताने वाले हैं इसे पुरुष करें और जो दूसरे नंबर पर बताएंगे उसे महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन हम आपको बता दें यह उपाय करने से आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है, रुके हुए काम है, असाध्य काम है या कामों के अलावा कोई असाध्य बीमारी है, घर में भूत प्रेत बाधा है, नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उन सारी समस्याओं का निदान आपको अवश्य मिलेगा यह उपाय करने के बाद। सरल उपाय है, छोटा सा उपाय है, इसमें आपका धन भी नहीं लगना, ज्यादा समय भी नहीं लगना और आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना सिद्ध। तो चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। तो हमने बताया कि हम दो उपाय बताने वाले हैं। तो पहला उपाय सुनिए जो पुरुषों के लिए बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा है और बताने वाले बताते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होता। वैसे हनुमान जी महाराज के जो भी उपाय होते हैं वह कभी भी विफल नहीं होते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के उपायों को कभी चूकना नहीं चाहिए। बताया जाता है कि इन उपायों को करने से ग्रह शांति भी मिलती है। यदि कोई ग्रह बिगड़ा है, कुपित है कुंडली में, तो हम आपको बता दें कि यह उपाय आप कर लेते हैं तो ग्रह भी ठंडे हो जाते हैं। और जब ग्रह ठंडे हो जाते हैं तो हमारे जो रास्ते हैं धन आगमन के, सुख शांति के, वह अपने आप ही खुल जाते हैं और लक्ष्मी माता खुल के ही हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगती हैं। क्योंकि इस कलयुग में सबसे ज्यादा समस्या तो लक्ष्मी की है। लक्ष्मी यदि हमारे घर में विराजमान रहे, लक्ष्मी हमारे घर में आती रहे, लक्ष्मी हमारे जीवन में बढ़ती रहे तो समझ लीजिए कि फिर कोई कष्ट नहीं है। भले फिर कोई और कष्ट हो जाए, रोगी हो जाए आदमी, बीमार हो जाए आदमी, कुछ और समस्या हो जाए, वो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का मानना यह है कि लक्ष्मी है तो सब कुछ है। तो यह उपाय मात्र लक्ष्मी के लिए ही नहीं है, यह सारी समस्याओं के लिए उपाय है। चाहे आपके ऊपर असाध्य रोग हो या कोई बड़ा बिगड़ा कार्य हो, बहुत बड़ा संकट हो, धन की कमी हो, कर्ज बढ़ गया हो, तो यह सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है एक उपाय और आपकी सैकड़ों समस्याओं का हल। बस इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है और इसको बनाया भी अलग इसी है जिसने भी इस उपाय को लिखा है। उसने कहा है कि यह उपाय कोई भी व्यक्ति करे तो उसे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट नजर आने लगता है। तो हम आपको वही बताने वाले हैं उपाय। चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। तो मंगलवार अथवा शनिवार के दिन पवित्र होकर लाल वस्त्र धारण करें और एक भोजपत्र लाना है और भोजपत्र पे आपको एक यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाना है हम अपनी स्क्रीन पे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा और भोजपत्र पे इस यंत्र को बनाइएगा।
बड़ा आसान है, आपके बच्चे भी इस यंत्र को बना सकते हैं, तो आप तो बना ही लेंगे। यंत्र को बनाने के बाद आपको एक मंत्र का भी साथ में जाप करना है, जो कि हम वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिखाने वाले हैं। इस मंत्र का आपको जाप कितना करना है, तो इस मंत्र का आपको जाप 10 माला जाप करना है, और 10 माला जाप करने के बाद इसकी 100 बार आहुतियां भी देनी है, तब आपका यह यंत्र जाके सिद्ध हो जाता है। और इस यंत्र को सिद्ध होने के बाद साहस, ओज, शौर्य और पराक्रम, सुख, समृद्धि, धन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा यह यंत्र रोगनाश करता है, शत्रुओं का भय दूर करता है, शत्रुओं को नाश करता है, प्रेत बाधाओं का नाश करता है। कहा जाए तो जितने भी प्रकार के संकट हमारे जीवन में होते हैं, लगभग यह सभी संकटों का विनाश कर देता है। और 10 माला आपको जाप करने में समय कितना लगेगा? हद से हद 1 घंटे से भी कम का समय लगेगा। तो एक तुलसी की माला जरूर लीजिएगा, और तुलसी की माला हाथ में लेने के बाद भगवान जी को सिंदूर चढ़ाइए मंगलवार के दिन, और सिंदूर चढ़ाने के बाद भगवान को पान अवश्य चढ़ाइएगा, और खासकर मीठा पान लगवाइएगा। भगवान को अति प्रिय माना जाता है, और मीठा पान भगवान को चढ़ाइएगा। और इसके बाद भगवान को बाकायदा भोग वगैरह, सिंदूर तो आप चढ़ा ही चुके हैं, फूल अक्षत वगैरह सब चढ़ा, जो भी मतलब हमारे कहने का मतलब जैसी भी आपको भगवान जी की पूजा आती हो उस हिसाब से आपको करना है। इसमें कोई पूजा करने का खुशी का कोई विधान नहीं है, जिसको जितनी आती है उतनी ही पूजा करता है, और भगवान उतने में ही खुश रहते हैं। बस मन में श्रद्धा, आस्था बनी रहनी चाहिए। बस अब इसके बाद आपने शॉर्टकट में भगवान की पूजा कर ली है, अब माला लीजिए, और चाहे तो इस क्रिया को आप घर में भी कर सकते हैं जाप करने की, लेकिन कोशिश करें कि मंदिर में आप कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मंदिर में कर पाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है आजकल मंगलवार के दिन, तो आप घर में भी गप्पा जी की फोटो सामने रखकर और फोटो का विधि विधान से पूजन करने के बाद और आप घर में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यंत्र आपने देख ही लिया है कैसे बनाना है, अब मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। वही मंत्र है जिसे आप हमेशा जाप करते हैं। बस यह मंत्र जो है जाप करेंगे तो आपके यंत्र में जो आपने बनाया है उसमें शक्ति आ जाएगी। अब यंत्र के बारे में हमने बता दिया, इसे भोजपत्र पे केसर की स्याही से बढ़िया से बनाना है, और बढ़िया सुंदर बनाने के बाद यह मंत्र जाप करने के बाद यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र का पूजन भी बहुत आसान है। आपको गुड़हल की लकड़ी की कलम से इसको लिख लेना है, और गुड़हल की लकड़ी की कलम नहीं मिलती है तो आप अनार की कलम से लिख सकते हैं, अथवा चंदन से भी लिख सकते हैं। और शुद्ध घी के हवन के साथ उसका जो धुआं निकलेगा उसमें इस यंत्र को दिखाना है, और मंत्र जाप करने के बाद ही यह करना है। लिख के पहले रख लेना है ताकि यह पूजा स्थल में आपके रहे, तभी आप जाप शुरू करेंगे। अब आपका यंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र का आपने जाप कर लिया, हवन कर लिया, इसके बाद भगवान से बढ़िया बाकायदा प्रार्थना करिए कि महाराज इस यंत्र को इतनी शक्ति दें कि यह हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष, ये सब चीजों को मिटा दे, और हमारे घर में जो बंधन है धन आने का, लक्ष्मी आगमन का, उस रास्ते को खोल दे, और इस यंत्र को इतनी शक्ति दे कि हमारे घर में सारी रोग निरोगी हो जाएं, सबको सद्बुद्धि मिले। अपने स्तर से आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद यंत्र को बढ़िया से एक फ्रेम में या चाहे तो लेमिनेट करा सकते हैं, और इसको ऐसी जगह टांगना है जहां आने जाने वालों की नजर इस पे पड़ती रहे, छुपा के नहीं टांगना है। इस यंत्र को ऐसी जगह टांगना है जहां से आप आने जाने वालों की नजर पड़ती रहे। कहा जाए तो दरवाजे की सामने वाली दीवार सही रहेगी, या
कोई ऐसी जगह, आपका घर किस स्तर से, किस डिजाइन से बना है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन टांगना इसको ऐसी ही जगह है जहां सबकी नजर इस पे पड़े। हम आपको बताएं कि यह यंत्र टांगने के बाद कम से कम 24 घंटे का ही समय लगेगा, आपकी स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी और धन आगमन के जो है रास्ते वह भी खुलने शुरू हो जाएंगे। संयोग ऐसे बनने लगेंगे कि आपके घर में धन पर्याप्त मात्रा में आने लगेगा, चाहे आपका रोजगार चल पड़े या नौकरी मिल जाए। इसके अलावा कोई और भी संयोग हो सकता है, लेकिन धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा धन खर्च का कारण होता है घर में कोई न कोई रोगी होना। तो मेन मुद्दा, रोगी ठीक हो जाएगा, चाहे उसे प्रेत बाधा हो या आम रोग हो, तब वो ठीक हो जाएगा तो आपका धन खर्च तो आधा उसी दिन से कम हो जाएगा। क्योंकि आजकल के इस जीवन में, प्रदूषण भरे वातावरण में सबसे ज्यादा लोग बीमारी से परेशान रहते हैं। तो मेन इस यंत्र में बीमारियां मिट जाती हैं और बीमारियों के अलावा फिर यह घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है और ऐसे संयोग और ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करता है जिसके कारण हम स्वयं ही रास्ता खोज लेते हैं अपनी समस्याओं का, कि धन हमें कहाँ से लाना है, कहाँ से क्या हम बिजनेस कर लें, कहाँ हम जाए ताकि हमें नौकरी मिल जाए। ऐसा इस यंत्र में असर पड़ता है। अब यंत्र समझकर इसे आप अनदेखा न करिएगा। हम आपको बताएं कि हमारे वैदिक शास्त्रों में तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों का जब मिलन होता है तब कोई भी कार्य विफल नहीं हो सकता, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो यह हनुमान जी का यंत्र है, इसको आप जरूर एक बार बनाकर, सिर्फ बनाना है, लिखना है, चाहे तो अपने बच्चों से जो ड्राइंग करते हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है, उनसे अपने भोजपत्र बढ़िया साफ लिखवा सकते हैं और पूजा विधान आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर करे आपके सारे कार्य संपन्न हो। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लल्ला की जय, श्री राम जी सरकार की।